हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रशांत, मैं अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासेज पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास को आज बेहतरीन तरीके से शुभारंभ करेंगे। तो आज जो है हम कुछ ट्रायगोनोमेट्री, अलजेब्रा, रेशियो, इस सब के मिक्स क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपको ये बेनिफिट होगा कि आप क्वेश्चन को किस तरह अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन को करने में कितना टाइम कम लेते हैं। TSR भी बताएंगे। TSR का फुल फॉर्म होता है टाइम सेविंग रिजल्ट, समझ गए ना। तो आज हम मिक्स क्वेश्चन कराएंगे जिसमें ट्रायगोनोमेट्री को अधिक फोकस किया जाएगा। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन को कराएंगे ताकि आपको चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके साथ न्यू सवाल मिलेगा कि कंपटीशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th से ही पूछे गए हैं, SSC CGL एग्जाम में 10th से ही एग्जाम पूछे गए ट्रायगोनोमेट्री के, और वेरी खूबसूरत सवाल है। तो आज की क्लास में हम कैसा क्वेश्चन करेंगे बाबू, मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं मिक्स क्वेश्चन ऑफ SSC CGL एग्जाम। ये क्वेश्चन देखिए 10th के NCERT से ही लिया गया है, समझिए ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग अभी से सपोज कीजिए थोड़ा सा अवेयरनेस होगी, जागरूक हो गए, तो आपको आगे बहुत बेनिफिट होगा, समझ गए ना। इसीलिए आप लोग देखिए किस टाइप के क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं, यहाँ देखेंगे। तो आज की क्लास में हम हेडिंग डाले हैं बाबू, हेडिंग आपके स्क्रीन पर इस तरह रहा, मिक्स क्वेश्चन ऑफ SSC CGL, जिसमें अपना लोग टारगेट करेंगे ट्रायगोनोमेट्री को। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं बाबू, कह रहा है यदि tan 4 थीटा बराबर हो जाएगा कोट 2 थीटा प्लस 30 डिग्री है, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये पहला क्वेश्चन है। और ऑप्शन भी दिया हुआ है बाबू। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है 15 डिग्री, बी में दिया हुआ है 10 डिग्री, सी में दिया हुआ है 20 डिग्री, और डी में दिया हुआ है 25 डिग्री। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन 8.2 में भी इस टाइप के क्वेश्चन बताए हैं। अब देखिए कि आपका लेवल क्या है, आप उस क्वेश्चन को कर पाते हैं कि नहीं, ये देखेंगे। सबसे पहले तो आप जब क्वेश्चन को पहले देख चुके होंगे तो क्वेश्चन से डरिएगा नहीं, लगेगा ये ट्रायगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इजी से बना सकते हैं। यहाँ देखिए, इसका यदि सॉल्यूशन पर जाएंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक बार लिख दीजिए। tan 4 थीटा बराबर हो जाएगा कोट 2 थीटा प्लस 30 डिग्री। यहाँ से देखिए tan को आप कोट में कन्वर्ट कर दीजिए। हम लोग जानते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 90 डिग्री या माइनस 4 थीटा। अब ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस कितना 30 डिग्री। यहाँ से देख ले थीटा के वैल्यू को एक साइड कर लीजिए। 90 डिग्री अब माइनस कितना हो गया 30 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा 2 थीटा प्लस 4 थीटा। अब यहाँ से आप सॉल्यूशन कर दीजिए। 90 में से 30 को माइनस करेंगे कितना होगा 60 होगा। उसके बाद 2 थीटा और 4 थीटा कितने थीटा 6 थीटा हो जाएगा। यहाँ से थीटा का जो वैल्यू निकलेगा बाबू 60/6 हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू 10 आ जाएगा। यही आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ बी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। बिल्कुल सही है। देखिए आपका लेवल क्या है, आप जो अभी पढ़ रहे हैं उसको देखिए जनरल कंपटीशन में कैसे पूछ रहा है। वहाँ पर डायरेक्ट आपको सब्जेक्टिव में पूछा है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया है। तो बिल्कुल इजी सवाल था। इसी तरह आप अपने वीडियो में बने रहिए नेक्स्ट सवाल को देखने के लिए। आज 10 यहाँ मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा कि क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो आगे के क्वेश्चन को हम लोग बढ़ाते आगे क्वेश्चन को इस तरह करेंगे। यहाँ पर देखिए आगे की क्वेश्चन को हम लोग किस तरह करते हैं, इसको अपना लोग ध्यान से देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन है। सेकेंड जो क्वेश्चन है आप अलजेब्रा से लिए हैं। देखिए ध्यान से, अलजेब्रा का क्वेश्चन है सेकेंड, जो SSC CGL एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए कह रहा है यदि सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ, यदि √5 + 1/√5
बराबर दिया हुआ है √6 है, तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना होगा, वैल्यू कितना होगा। तो इस तरह से देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है बाबू 16 दिया हुआ है, उसके बाद 62 दिया हुआ है, सी में दिया हुआ 36 और डी में दिया हुआ है 40। आपका क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन देखिए एलजेब्रा से पूछा गया है। कह रहा है √5 प्लस 1/√5 बराबर क्या होगा, √6 है, तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू ज्ञात करना है। ये सवाल आप एलजेब्रा में 9 पे पढ़े होंगे। तो देखिए क्या अप्रोच है इसको करने का, इसको पहले सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ से 2 पावर में पहुँचना है। सबसे पहले तो आपको 1 पावर का वैल्यू यहाँ से ज्ञात करना पड़ेगा। तो जो टर्म दिया है उसको स्क्वायर कर लीजिए। सॉल्यूशन लिखेंगे बाबू यहाँ से √5 प्लस 1/√5 और बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से √5 प्लस 1/√5। इसी तरह सवाल दिया हुआ है, बिल्कुल सही है सवाल। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ आपको मालूम होगा कि √6, अब इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर दीजिए। होल स्क्वायर करने से क्या होगा, √5 प्लस 1/√5 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ये क्या होगा, √6 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि √5 की जगह यहाँ क्या होगा, x होगा, क्योंकि आपका वैल्यू किस में निकल रहा है, x के मानों में। यहाँ 5 की जगह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बाबू। यहाँ 5 की जगह x होना चाहिए, सब जगह ठीक कर लेंगे x, क्योंकि x के टर्म में आपका रिजल्ट पूछ रहा है। तो यहाँ का x से कुछ वैल्यू निकलेगा तभी ना आप x का मान निकाल सकते हैं। तो x हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगाइए। यहाँ से a प्लस b का होल स्क्वायर x प्लस कितना होगा, 1/x प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x बराबर 6 होगा। दिस से दिस खत्म। तो यहाँ से बाबू x प्लस 1/x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 6। अब स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से स्क्वायर करेंगे, चलिए रहने दीजिए, यहाँ पर x दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए x प्लस 1/x कितना निकला है, 6। तो आप x² प्लस 1x² का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका होता है यदि x² प्लस 1/x² कीजिएगा तो क्या होगा, k² और माइनस क्या हो जाएगा 2। यहाँ से 2 का स्क्वायर, यहाँ 6 है, k की जगह कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कीजिए या -2 कितना हो जाएगा, देख लीजिए 36 और -2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपका सवाल सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पूछ क्या रहा है, x² प्लस 1/x² का वैल्यू पूछ रहा है। तो स्क्वायर करके कितना करना है, 2 घटाना है। यहाँ पर स्क्वायर करके कितना करना पड़ेगा, 2 घटाएंगे, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है x² प्लस 1/x²। x प्लस 1/x किए तो कहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए आप जो यहाँ माइनस करेंगे इस साइड जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। थोड़ा ये सब टर्म पर ध्यान दीजिए। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू 16 और -2 कितना हो जाएगा, 14। दिस इज द आंसर ऑफ डी हो जाएगा। इस तरह से सवाल का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। देखिए आप रूट में था और उसको पहले x प्लस 1 के टर्म में निकाले, उसके बाद x² प्लस 1/x² के टर्म निकाले। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना है, आप जो लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं, समझ गए ना। इसका राइट आंसर कितना हो गया, 14 हो गया। इसी तरह आप वीडियो में बने रहिए तीसरे सवाल के लिए। तीसरे सवाल आपके स्क्रीन पर इस तरह से रहा, इसको इरेज करते हैं, देखिए ध्यान से। तीसरा सवाल अलजेब्रा का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो यहाँ से आप 2 सवाल को कर लिए। तीसरा जो सवाल है बाबू वो आपका अलजेब्रा से ही फिर दिया हुआ है, अलजेब्रा से सवाल लिए हैं। उसके बाद मेंसुरेशन, उसके बाद हम ट्राइगोनोमेट्री से भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ से देखिए थर्ड सवाल जो करेंगे, तीसरा सवाल है बहुत ईजी सवाल है। यदि a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 5 एंड a प्लस बी बराबर कितना 3 है, तब क्या निकालेंगे, देख लीजिए AQ प्लस BQ का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन आपका रहा, क्या होगा, आंसर इस साइड लिखते हैं तो सॉल्व करने में इजी होगा। यहाँ पर देखिए 70 हो गया, यहाँ पर 65, यहाँ सी में हो गया 75 और डी में हो गया 80। अब यहाँ पर देखिए अलजेब्रा की क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले अलजेब्रा क्वेश्चन और ट्राइगोनोमेट्रिक क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला को याद रखना पड़ेगा कि किस टाइप के फार्मूला लगाएंगे तो आपका सवाल इजी से हो जाएगा। उसके बाद आपको बेस्ट अप्रोच भी रहना चाहिए कि हम कम समय में किसी भी सवाल को कैसे करेंगे, क्योंकि जनरल कंपटीशन में उतना टाइमिंग नहीं रहता है। अभी आप बोर्ड के कैंडिडेट्स हैं तो बिल्कुल आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखिए कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे,
सॉल्व कीजिएगा तब अपने आप फास्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए सीखेंगे, तब उसके बाद देन आप मान लो बेस्ट अप्रोच भी देखेंगे, इसको कम समय में कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से, हम जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक बार हमको होल स्क्वायर की आवश्यकता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। समझ गए ना, क्योंकि यहाँ से एक चीज़ हम देख रहे हैं ए प्लस बी भी है, तो ए प्लस बी का तो वैल्यू है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस ए बी या प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं है ना। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab का वैल्यू देखिए 3 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 25 माइनस 6 कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया 19 हो गया, 19 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस मान को आप यहाँ रख दीजिए, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है बाबू, यहाँ से देख लीजिए 5 है, 5 मल्टीप्लाई फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 19 माइनस ए बी का वैल्यू कितना है 3, यहाँ 3 माइनस कर देंगे। इस तरह से 5 मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, तो 80 आपका क्या हो जाएगा आंसर, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दिस इज द आंसर। देखिए किस तरह से करें, आपको फार्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले, तब आप देन क्या करेंगे उसको, तब वहाँ अप्रोच पर पहुँचेंगे, हमको क्या फाइंड आउट करना है। जैसे हम देख रहे थे फार्मूले में कि ए प्लस बी दिया हुआ है, ए बी भी दिया हुआ है, लेकिन एक टर्म आपको नहीं दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसके बाद हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 19 आ गया। अब इन मानों को इसमें रख देंगे, ए बी का वैल्यू 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 19, माइनस लगा हो तो माइनस लगा देंगे, उसके बाद 3 माइनस करेंगे, 19 में से 3 माइनस कर दिए कितना होगा 16, तो 16 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा 80। 80 इज द आंसर। आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। देख रहे हैं कि 9th के स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। यदि आप सही ढंग से पढ़ लीजिएगा तो जनरल कंपटीशन जो है आपकी मुट्ठी में है, बस आपको कंटिन्यूटी बना के रखना पड़ेगा। दूसरे से यदि आप बेहतर बनना चाहते हैं तो निरंतर अभ्यास कीजिए, निरंतर से ही अंतर आएगा। यदि निरंतर आप अभ्यास कीजिएगा तो दूसरे विद्यार्थी से आपको अंतर दिखेगा, आपको अधिक चीज़ याद रहेगा, क्वेश्चन करने का अप्रोच आपका अच्छा रहेगा। आप कर रहे हैं सही बात है, लेकिन धीरे धीरे आप जब बनाइएगा तो सोचिएगा कम समय में कैसे करें। तो हम बेस्ट अप्रोच भी TSR बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाइम सेविंग रिजल्ट, यानी कि हम अपने टाइम को कैसे बचाएंगे, समझ गए ना। यदि आप ऑब्जेक्टिव में टाइम को बचा रहे हैं, अरे अपने दिमाग का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिव में आप अधिक दीजिएगा। क्या होता है, बच्चा ऑब्जेक्टिव में ही अपने माइंड का ढेर सारा यूज कर लेता है, जिसके कारण माइंड थकने लगता है, सब्जेक्टिव नहीं बनता है बच्चा से, समझ गए ना। तो इस तरह के अप्रोच आप सीखिएगा। हर एक क्लास में आपको नई बातों से ही शुरुआत करेंगे, जिससे आप मोटिवेट बने रहिएगा, समझ गए ना। हमेशा मोटिवेट रखेंगे ताकि आपको ये फील ना हो कि हम पढ़ रहे हैं कि खेल रहे हैं। जिस दिन आपका पढ़ाई जो है खेल हो जाए, उस दिन समझ गए कि कुछ जीवन में कर लेंगे, समझ गए ना। इसीलिए मेहनत करेंगे बाबू, लेकिन मोहब्बत से करेंगे, समझ गए, अच्छा से करेंगे, वो काम से प्रेम करेंगे, तब जाकर आप सक्सेसफुल अचीव कर पाइएगा। अब देखिए 3-5 सवाल तक जाएंगे बाबू, इसीलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए ताकि आपको नई नई बातों से अवगत कराएंगे और बेहतरीन क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन कराएंगे। तो आगे जो आपका क्वेश्चन है देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू। ये क्वेश्चन हम करा देते हैं ट्राइगोनोमेट्री से, 4 क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन तक ही रखेंगे बाबू, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर स्टूडेंट को बोर फील महसूस होता है। इसीलिए सब कुछ को ध्यान में रख के ही वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। सेक स्क्वायर 28 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 62 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 60 डिग्री, अब प्लस में कोसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 डिग्री का क्या करेंगे, वैल्यू ज्ञात करेंगे, वैल्यू ज्ञात करेंगे। कितना होगा ये पूछ रहा है, जो बैठे हैं नॉइज नहीं करेंगे, पीछे में हो रहा है कर रहा हूँ, उसको ध्यान रखेंगे, नहीं करेंगे, वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ आ जाएगा। इसीलिए बैठिए, अच्छा से बैठिए, बोलेंगे ठीक है, लेकिन अदर चीज़ का आवाज़ नहीं आना चाहिए, बोलेंगे जैसे। अब देखिए आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेहतरीन सवाल है, वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन है, SSC CGL एग्जाम में पूछे गए हैं। और इस तरह के आपको सवाल जो है बाबू हम ट्राइगोनोमेट्री में कराए हैं, समझ गए, वैल्यू पुटिंग वाले। tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री कितना होगा, वहीं पर है। और ऑप्शन भी हम लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यदि दिमाग लगाएंगे, 2 कंसेप्ट का यहाँ यूज हुआ है। यहाँ 28 डिग्री सेक में है, यहाँ कोट में है,
यहाँ तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, आसानी से वैल्यू रख देंगे क्योंकि अपना लोग जानते हैं दोनों का वैल्यू। लेकिन हम सेक स्क्वायर 28 डिग्री का वैल्यू बताए हैं? नहीं बताए हैं। कोट स्क्वायर 62 का बताए? नहीं बताए। लेकिन दोनों को सम कीजिए, 90 हो रहा है, 90 हो रहा है तो एक फार्मूला लगेगा, नहीं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। यदि इसको हम बाबू चेंज करेंगे, देखिए इसको यदि हम चेंज करेंगे, देखिए ध्यान से, यदि इसको चेंज कर दीजिए किस में, कोसेक स्क्वायर में कर दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर कितना 62 डिग्री माइनस कितना लिख देंगे कोट स्क्वायर 62 डिग्री, चेंज कर दिए 90 से। प्लस में क्या दे देंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और प्लस में क्या दे देंगे बाबू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए सब का वैल्यू अपना लोग जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है रिलेशन, ये क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। प्लस टेन साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे। प्लस में कोसेक कितना डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री का वैल्यू, हम लोग जानते हैं साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो कोसेक क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट, तो 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू। किसी तरह का प्रॉब्लम है तो बोलिए, किसी तरह का यदि प्रॉब्लम है तो बोलिए, कोई प्रॉब्लम। हाँ चलिए, अपना लोग जब सेक ये कोसेक सेक से किस में लाएंगे बाबू, कोसेक में लाएंगे, रिलेशन है अपना लोगों का, ये रिलेशन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सेक, यहाँ से एक आपका रिजल्ट आ जाएगा कि सेक को हम लोग किस में बदल सकते हैं, कोसेक में बदल सकते हैं, टेन को किस में, कोट में। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं सेक 90 डिग्री और माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। तो देखिए सेक 90 डिग्री और माइनस थीटा कितना है 28, तो कि क्या हो जाएगा कोसेक, इसको घटा दीजिए 62 डिग्री होगा कि नहीं होगा, कोसेक 62 डिग्री हो जाएगा। अब समझ गए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा रिलेशन जानते कितना होगा 1 हो गया, ये इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 रिलेशन लिखाए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा बाबू, ये दोनों का रिलेशन 1 क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। 3 रिलेशन आपको पता होना चाहिए, देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा, होगा कि नहीं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप सवाल को सॉल्व कर पाइएगा। तो यहाँ से देखिए आगे बढ़ा देते हैं, ये पूरा 1 प्लस क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, प्लस में 4 एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो 4 + 3 + 16 हो जाएगा, 23 क्या हो जाएगा 4। इस तरह से 23/4 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, डी नंबर, डी इज द करेक्ट आंसर। बेहतरीन सवाल था। देखिए थोड़ा सा आपको 2-3 फार्मूले का भी यूज हुआ है, मिक्स सवाल है, बेस्ट अप्रोच भी लगा यहाँ पर, और कुछ नई बात भी सीख गई। जो सब वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं वो क्या करेंगे, प्रीवियस वीडियो को भी देखिए ताकि आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम इन सभी बातों को बेहतरीन तरह से बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ बताए हैं, जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा खेल रहे हैं। खेलना तो कितना आसान बात है। चलिए इसी तरह एक सवाल को और देखेंगे बाबू, जो ट्रायगोनोमेट्री से लिया गया है, वो भी बहुत बेहतरीन सवाल है, समझ गए। एक सवाल और देखेंगे तब वीडियो को एंड करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेंगे, 5 क्वेश्चन होना चाहिए ताकि आपको कुछ बेनिफिट भी हो, आप जो जितना कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसका सही यूज हो सके। ट्रायगोनोमेट्री और अलजेब्रा में आपको तो एक टाइम सेविंग रिजल्ट चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, टाइम सेविंग रिजल्ट के बाद आपको चाहिए फार्मूले को भी अच्छा से याद होना चाहिए, फार्मूले पर भी अच्छे पकड़ होना चाहिए। तो एक लास्ट सवाल है बाबू इस वीडियो का, एंड सवाल, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, तभी बेनिफिट होगा। लास्ट एंड फास्ट करेंगे ये क्वेश्चन। 5वां सवाल है बाबू, यदि कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, वैल्यू पूछ रहा है, V4 वैल्यू। तो पहला दिया हुआ है बाबू 2/15, बी में दिया हुआ 1/20, उसके बाद सी में दिया हुआ है -1/20 और डी में दिया हुआ है देखिए 1/15। इस टाइप के सवाल हम कराए हुए, ये एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल का ये सवाल है, सोच सकते हैं।
कि यदि आप मैथमेटिक्स यदि ग्रेड 12 लेवल का अच्छा से पढ़ लेते हैं तो कहीं कंपटीशन में आप फंसिएगा नहीं, क्योंकि ये इसी लेवल का सवाल रहता है। स्टूडेंट क्या करता है यहाँ जो लगातार कंटिन्यूस होता है, निरंतर को नहीं बना पाता है, इसीलिए वो कंपटीशन में भी अंतर दिखता है। दूसरे का निकल जाएगा कंपटीशन, आपका नहीं निकले। तो निरंतर चाहिए, निरंतर ही आपको अंतर पैदा करेगा। तो ध्यान से वीडियो में बने रहिए। लास्ट में देखिए कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अपना लोग जानते हैं। कोट थीटा बराबर 3/4। टेन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो बेस बटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यहाँ से एच का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। यहाँ से 9 + 16 कितना होगा बाबू, 25। अंडर रूट करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ से एच का भी वैल्यू निकल गया। अब इन मानों को आप रखिए यहाँ पर, साइन थीटा का वैल्यू रखिए। क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 4 अब बटे हाइपोटेनियस कितना 5 हो जाएगा। कोस थीटा बेस बटे क्या हो जाएगा बाबू, बेस बटे परपेंडिकुलर माइनस टेन थीटा बराबर जानते हैं परपेंडिकुलर बटे बेस। 4 बटे क्या हो जाएगा 3। ये दोनों को जोड़ दीजिए। 7 बटे कितना हो गया 5 माइनस 4 बटे कितना हो गया 3। यहाँ से एलसीएम जब आप लीजिएगा कितना हो जाएगा 15। तो 5 3 जा होगा तो 7 3 जा कितना 21 माइनस 3 5 जा कितना हो जाएगा बाबू 20 हो जाएगा। तो 1 बटे कितना हो जाएगा 15। दिस इज द आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। इस तरह से देखे आप एसएससी सीजीएल 2023 का सवाल है। कितना बेहतरीन सवाल है। थोड़ा सा आप लॉजिक जानिएगा। अभी से यदि आप अधिक तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से थोड़ा सा बूस्टर देना पड़ता है, उसके बाद आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी तरह वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।